भंडारकुंड से भिमाल गोंदी ट्रैक का हुआ ट्रायल। सीआरएस में दौड़ी 92 की रफ्तार से ट्रेन। एक अधिवक्ता सहित मिले 12 पॉजिटिव, 360 तक पहुंचा कोरोना ग्राफ। सांसद नकुल नाथ 24 को संसदीय क्षेत्र के दौरे में जाएंगे स्वर्गीय पूर्व विधायक के घर। तीज का त्योहार मनाया गया। गणेश चतुर्थी पर रखी गई गणेश प्रतिमाएं। और कीचड़ से लथपथ होकर आदिवासियों मनाया रोचक त्योहार। बड़गा पर्व में होती है प्रतियोगिता। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। नागपुर से छिंदवाड़ा रेल मार्ग एक बार फिर शुरू होगा। फिर से नागपुर और छिंदवाड़ा के रहवासियों को ट्रेन के जरिए आवागमन का मौका मिलेगा। गणेश चतुर्थी के दिन कोलकाता से पहुंचे कमिश्नर ऑफ सेफ्टी और उनकी टीम ने बचे हुए अंतिम चरण के काम का निरीक्षण कर लिया है। सीआरएस के जरिए भंडारकुंड से भिमाल गोंदी के बीच 20 किलोमीटर रेल पटरी पर 92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डीजल लोको दौड़ाकर ट्रैक की क्षमता का निरीक्षण किया गया। साथ ही जिन स्टेशनों के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया उनका भी सीआरएस कर लिया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर निरीक्षण की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद नागपुर से छिंदवाड़ा ब्रॉडगेज मार्ग पर ट्रेन शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। एक अधिवक्ता सहित 12 लोगों के पॉजिटिव मिलने के बाद अब जिले में 360 संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 4 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। 10 लोगों की छुट्टी के बाद 107 लोगों का आइसोलेशन में उपचार चल रहा है। अब तक 249 संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष विजय सिंह गौतम ने ऐसे अधिवक्ताओं को 14 दिन तक क्वारंटीन रहने की अपील की है। जो पॉजिटिव आ चुके अधिवक्ताओं के संपर्क में आए हैं उन्हें 7 दिन तक कोर्ट नहीं आने की भी सलाह दी गई है। संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने सांसद नकुल नाथ 24 अगस्त को छिंदवाड़ा आएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने बताया कि 24 की सुबह 11 बजे विशेष विमान से छिंदवाड़ा आने के बाद हेलीकॉप्टर से बटका खापा जाएंगे। वहां वे सड़क मार्ग द्वारा ग्राम देवरी पहुंचकर पूर्व विधायक स्वर्गीय मनमोहन शाह बट्टी के परिजनों से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। बाद में छिंदवाड़ा के ग्राम जमुनिया जाएंगे। बाद में बोनाखेरी से वापस होकर शिकारपुर आएंगे। तिवारी ने बताया कि 25 और 26 को भी कई कार्यक्रमों में सांसद शामिल होंगे। हरितालिका तीज व्रत इस साल 21 अगस्त शुक्रवार को रखा गया। सभी सुहागन स्त्रियां इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना से व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी स्त्री अपने पति का हित सोचकर व्रत रखती है उसका पति दीर्घायु होता है। मान्यता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती व्रतियों को सुख संपत्ति, धन धान्य, पुत्र पौत्र और स्वस्थ जीवन का वरदान देते हैं। तीज की रात को सोने और प्रतिबंध होता है और पूरी रात भजन कीर्तन से जागरण किया जाता है। ग्राम पंचायत सांवरी बाजार में हरितालिका तीज व्रत महिलाओं ने अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना कर घरों में फूल फुलवारी बांधकर महिलाएं निर्जला व्रत रखकर रात भर भजन कीर्तन कर पूजन करती रहीं। जोनारदेव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम करण पिपरिया का अनोखा खेल चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें आदिवासियों का कीचड़ के साथ प्रेम और खेल बड़गा पर्व के उपलक्ष्य में दिखाई देगा। इसमें कीचड़ में सने हुए जमीन और मिट्टी के प्रति अपना अगाध प्रेम दिखाते हैं। खेल में आदिवासियों द्वारा मोया घास जो तीजा में बांधा जाता है उसे गड्ढा करके आंगन में गाड़ देते हैं, जिसे निकालने के लिए कुछ लोग प्रयास करते हैं, वहीं दूसरा पक्ष निकालने से रोकता है। इस खेल को देखने के लिए आसपास के लोग तमाशबीन बने देखते रहते हैं। खेल के दौरान बैंड बाजों की धुन भी बजाई जाती है। भीम आर्मी सामाजिक संगठन के द्वारा कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दलित महिला के साथ भाजपा पार्षद और उसके भाई द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन देने के दौरान मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष शिवम पहाड़े, अनिल इंगले, जिला प्रभारी विनीत पाटिल, महासचिव सागर परतेती, नगर अध्यक्ष पारस बंसकार सहित अन्य मौजूद रहे। अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर में बहुत ज़्यादा अन्याय एवं अत्याचार कर रहे हैं और प्रदेश सरकार अनुसूचित बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा भी जानबूझकर ये प्रयास किया जा रहा है। तो हम प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग भी आपके साथ में हैं, आपके साथ है, प्रदेश के लोग हैं, भारत देश के लोग हैं। कम से कम ऐसी घृणा और ऐसी मानसिकता एक इंसान को दूसरे इंसान को कहीं समझे और इस टाइप की दोबारा कहीं कोई कड़ी ना हो। इसलिए हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि
इसको विशेष संज्ञान में लेकर के इसमें कार्रवाई की जाए। आत्मशुद्धि और धर्म आराधना का अनादि निधन शाश्वत महापर्व दक्ष लक्षण पर्युषण का मंगलमय शुभारंभ रविवार भादो सुदी पंचमी 23 अगस्त से होने जा रहा है। पर्वराज दक्ष लक्षण महापर्व भादो सुदी चतुर्दशी अनंत चौदस 1 सितंबर 2020 तक चलेगा। इस अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज आगामी 10 दिनों तक धर्म के दशल लक्षण उत्तम क्षमा आदि धर्म की आराधना करेगा। पर्वराज को लेकर आज अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सदस्यों ने श्री पार्श्वनाथ जिनालय की शुद्धि का कार्यक्रम कर जिनालय सहित मां जिनवाड़ी की सेवा की। नहीं वो ऐसे में और कुछ निकाला था। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपनों को दीजिए नई उड़ान। निधिशी एकेडमी के साथ अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निधिशी एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निधिशी एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विगत 5 सालों से कांग्रेस कार्यालय में स्थापित होने वाले गणेश उत्सव को बरकरार रखते हुए इस बार छोटी गणेश की प्रतिमा की स्थापना जुन्नारदेव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, सतीश नारायण शुक्ला, अमरदीप राय, अशोक विश्वकर्मा, सुधीर लदरे, अरुण साहू, मोनू अग्रवाल आदि की उपस्थिति में की गई। शरण आए सफल की जो सेवा, जय गणेश जय गणेश। हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय सुनील पीके जी पिछले 5 वर्षों से लगातार ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करवा रहे हैं और हम सभी ब्लॉक कांग्रेस जुन्नारदेव के सभी पदाधिकारी एवं वर्गजन मिलकर हर साल इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी फैलने के कारण बहुत सीमित संख्या में और बहुत ही सीमित प्रकार से यहाँ पर पूजा पाठ की जाएगी और हम भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जुन्नारदेव क्षेत्र सहित पूरे देश में इस कोरोना महामारी से शीघ्र ही मुक्ति दिलाए। शनिवार को बिना रॉयल्टी ही डोमोलाइट का परिवहन कर रहे एक डंपर को खनिज निरीक्षक स्वाति ठाकुर द्वारा तहसील सौसर में औचक निरीक्षण में पकड़ा गया। ग्राम सावंगा में डंपर जिसमें खनिज डोमोलाइट से भरे डंपर को चेक किया गया, जिसमें वाहन बिना रॉयल्टी पाए जाने पर जब्त कर पुलिस चौकी रेमंड में पुलिस अभिरक्षा में रखकर प्रकरण दर्ज किया गया है। सौसर में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र से आए एक जमाई के संक्रमित मिलने के सौसर नगर में संक्रमण की शुरुआत हुई थी, जो अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज दूसरे दिन भी सौसर नगर में कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के अनुसार 5 पॉजिटिव रिपोर्ट आई हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को भी एक साथ वार्ड 2, 3 और 5 में पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई थी, जिसमें एक मासूम बच्चे का भी समावेश है। जिसके बाद से यहां से 35 लोगों को किया गया था। शनिवार को भी 5 लोगों को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा 38 लोगों को हॉस्टल में क्वारंटीन किया गया है।
सौसर में कोरोना रोकने के लिए कंटेनमेंट एरिया घोषित वार्ड 5 और नगर की चारों दुकानों को एहतियात के तौर पर सील कर दिया गया, जबकि अब भी लापरवाही कर रहे लोगों के मुंह पर मास्क नहीं होने पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। 2 दिनों से मोहखेड़ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से अब जनजीवन प्रभावित होने लगा है। जानकारी के अनुसार बारिश से सांवरी मोहखेड़ सड़क पर पुलिया बह गई, जबकि हिवराव वासुदेव उमरानाला नदी पुल पर आई बाढ़ आ गई, जिसमें आवागमन ठप हो गया। अंजनी गोरखपुर जलाशय के ओवरफ्लो से खेत डूबे तो किसानों को भी लाखों का नुकसान हो गया। कोरोना के चलते स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं, लेकिन जिला अस्पताल में ही कई वार्डों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुंह में मास्क लगाने तक से बच रहे हैं लोग। हालांकि स्टाफ द्वारा बार बार मुंह में मास्क लगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वार्ड में जगह की कमी और एक ही बिस्तर पर 3-4 लोग बैठे देखे जा सकते हैं, जो वार्ड में 6 फीट के डिस्टेंस को मुंह चढ़ा रहे हैं। गायनी के वार्ड में इन दिनों क्षमता से अधिक महिलाएं भर्ती हैं, जिस संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। रात के अंधेरे में किए जा रहे रेड ट्रक पर टीआई राजेंद्र सिंह बिसेन की नजर पड़ी और उसे जब्त कर ओवरलोड के मामले में खड़ा करवा लिया गया। जुन्नारदेव तहसीलदार ने बताया कि ट्रक क्रमांक MP 28H3522 के ड्राइवर में रॉयल्टी की स्लिप पेश की गई, इसलिए कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। सूत्रों की माने तो ट्रक रात्रि 11 बजे पंचशील कॉलोनी वार्ड 11 में ओवरलोड के कारण चल रहा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।